नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अर्चना निरुला और आपका स्वागत है हमारा चैनल डॉक्टर अर्चना निरुला आपकी अपनी गायनी। आज हम बात करेंगे कि 8वें महीने की प्रेगनेंसी में बेबी में क्या क्या चेंजेस आते हैं और मदर को अपना ध्यान कैसे रखना है। सबसे पहले हम एक बहुत ही ज़रूरी बात से स्टार्ट करते हैं। वो है एक मिथक है जिसमें कई महिलाएं हमारे पास आके कहती हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे घर के लोग कहते हैं, मेरी मदर इन लॉ ये कहती हैं कि डिलीवरी चाहे 7वें महीने में हो जाए, 9वें महीने में हो जाए, बट डिलीवरी 8वें महीने में नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये डेंजरस मंथ है और उसमें बच्चा नहीं बचता है। देखिए, आज की डेट में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी सुख सुविधाएं हैं कि अगर हमारी डिलीवरी जो है प्री टर्म डिलीवरी यानी समय से पहले डिलीवरी 7वें या 8वें महीने में होती है तो हम बच्चे को बचा लेते हैं। वैसे तो हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि आपकी डिलीवरी 9th मंथ में हो, जो नॉर्मल है, बट अगर आपकी डिलीवरी 8th मंथ में हो रही है तो 7th मंथ की तुलना में 8th मंथ में हमारे बच्चे को बचाने के चांसेस ज़्यादा अच्छे रहते हैं क्योंकि 8वें महीने का बच्चा जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और वो मैच्योर भी हो जाता है। इसलिए इस मिथक में कोई भी सच्चाई नहीं है कि 7वें महीने का जो बच्चा है वो बच सकता है, 9वें महीने का बच्चा बचता है, बट 8वें महीने का बच्चा नहीं बचता है अगर 8वें महीने में आपकी प्री टर्म डिलीवरी होती है। अब हम बात करेंगे कि 8वें महीने में बेबी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, बट इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए जाने वाले जो मेडिकल वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। 8वें महीने में जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो तकरीबन 16 से 18 इंच की हो जाती है और बच्चे का जो वज़न है वो 1.25 से 2.5 किलो के बीच में रहता है। अब जैसे हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में जो बच्चे का वेट है वो बहुत ही स्लोली ग्रो करता है, बच्चा धीरे धीरे वेट पुट ऑन करता है, बट जैसे ही प्रेगनेंसी का लास्ट 2 मंथ्स आते हैं बच्चा बहुत जल्दी जल्दी अपना वेट गेन करता है और बच्चे के अंदर जो ऑर्गन्स की डेवलपमेंट है वो भी तेज़ी से होती है। 8वें महीने के लास्ट तक आते आते बच्चे की जो किडनीज़ हैं वो डेवलप हो जाती हैं, उसके लंग्स डेवलप हो जाते हैं, ब्रेन का भी पूरी मैच्योरिटी आ जाती है, बच्चे के नाखून भी बन जाते हैं। तो ये सारे चेंजेस जो होते हैं वो 8वें महीने के लास्ट तक आते आते हो जाते हैं। 8वां महीना बहुत ही इम्पॉर्टेंट महीना होता है क्योंकि इस महीने में बच्चा डिलीवरी से पहले अपनी फाइनल पोजीशन तकरीबन ले लेता है। अगर बच्चे का सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं, ये नॉर्मल पोजीशन होती है, इसे हम वर्टेक्स पोजीशन कहते हैं। अगर बच्चे के पैर नीचे होते हैं और सिर ऊपर होता है तो इसे हम कहते हैं कि बच्चा हमारा उल्टा है, यानी बच्चे की पोजीशन ब्रीच है। कई बारी बच्चा जो है आड़ा भी होता है जिसे हम ट्रांसवर्स पोजीशन कहते हैं। तो 8वें महीने के लास्ट में आते आते बच्चा अपनी फाइनल पोजीशन में पहुंच जाता है क्योंकि इसके बाद उसका वज़न भी इतना बढ़ चुका होता है कि यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर उसको पूरा घूमने की जो जगह चाहिए होती है वो अब नहीं होती है। तो इसलिए 8वें महीने के लास्ट में जो उसकी पोजीशन बन चुकी होती है वही उसकी फाइनल पोजीशन होती है, जैसे कि वर्टेक्स पोजीशन, ब्रीच पोजीशन और ट्रांसवर्स पोजीशन। 8वें महीने में अक्सर लेडीज़ हमारे पास आकर ये कंप्लेन करती हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे बच्चे की मूवमेंट्स इतनी ज़्यादा महसूस अब नहीं हो रही हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, ये नॉर्मल है। 8वें महीने में जब बच्चा इतना ग्रो कर जाता है, उसका वेट बढ़ जाता है तो उसके पास इतना घूमने की जगह नहीं होती है कि हमें मूवमेंट्स जो है वो ज़्यादा महसूस हो। जैसे कि आपके 5वें, 6ठे, 7वें महीने में आपको अच्छे से मूवमेंट्स महसूस होती थी क्योंकि तब बच्चा पूरा का पूरा घूम जाता था, बट अब उसके पास जगह नहीं है तो इसलिए आपको मूवमेंट्स जो हैं वो कम महसूस होंगी। बट हाँ, एक बात तो है कि मूवमेंट्स अब आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस होंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अब बच्चे के हाथ पैर जो है वो अच्छे से डेवलप हो गए हैं, मसल्स में स्ट्रेंथ आ गई है, पावर आ गई है, तो मूवमेंट्स भले ही आपको कम महसूस होंगी, मूवमेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा रहेगी। 8वां महीना आखिरी महीना होता है जिसमें हम आपको ट्रैवल करने की परमिशन देते हैं, यानी इसी महीने में आप कहीं पर भी आ जा सकते हैं। बहुत सी एयरलाइंस होती है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को 32-34 हफ्ते के बाद ट्रैवल करने की परमिशन नहीं देती हैं। तो अगर आपको डिलीवरी के लिए ससुराल जाना है, मायके जाना है, तो आप इसी महीने में जहाँ जाना चाहती हैं चले जाइए, क्योंकि इसके बाद 9वें महीने में हम ट्रैवल करने की परमिशन नहीं देते हैं।
8वें महीने में अब प्रेग्नेंट लेडी को किस तरह की परेशानियां होती हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। 8वें महीने में महिलाओं को पैर दर्द, पैर में सूजन, कमर में दर्द, ये सब बहुत बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी की शिकायत भी होती है, क्योंकि इस समय क्या होता है कि बच्चे का हेड जो है वो नीचे की तरफ खिसक जाता है, इसलिए आपको स्टूल पास करने में दिक्कत होती है। इसके साथ साथ कई महिलाएं ये भी कहती हैं कि उनको रात को नींद भी अच्छे से नहीं आती है। तो या तो कभी लेटे लेटे कमर में दर्द हो जाता है, पैरों में दर्द हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लेटे लेटे आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी यानी सीने में जलन होती है, जिसकी वजह से बार बार आपकी नींद टूटती है। 8वें महीने में पेट में हल्का हल्का दर्द भी महसूस होता है। ये बिल्कुल पीरियड्स के क्रैम्प्स की तरह होता है। हल्का हल्का दर्द आता है और थोड़ी देर के बाद अपने आप ही बंद हो जाता है। इसे हम लेबर पेन्स कहते हैं या ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। 8वें महीने में महिलाओं को पेट पर खुजली भी बहुत होती है, और अगर ये खुजली बहुत ज़्यादा होती है, बर्दाश्त के बाहर होती है, तो इस समय आपको अपने डॉक्टर से संपर्क ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बारी ये लिवर एंजाइम्स के इम्बैलेंस की वजह से होता है, कोलिस्टेसिस की वजह से होता है। और इस समय डॉक्टर आपका लिवर का टेस्ट कराते हैं। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो दवाई भी दी जाती है। 8वें महीने में महिलाओं को अक्सर जो ब्रेस्ट के अंदर होता है बहुत भारीपन आ जाता है, और कुछ पीला रंग का फ्लूइड भी निकलता है। इसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, और इस समय ये निकलना भी बहुत नॉर्मल है। अक्सर प्रेग्नेंट लेडीज़ 8वें महीने में ये कंप्लेन करती हैं कि मुझे खुलकर सांस नहीं आ रहा है, मेरा दम घुट रहा है। ये प्रॉब्लम जो है ये कई बारी इसकी वजह से महिलाएं घबरा भी जाती हैं, बट ये होना भी नॉर्मल है। वो इसलिए क्योंकि बच्चे का वज़न अब बहुत ज़्यादा हो गया है, उसका वेट भी बढ़ गया है, और बच्चा जो है अब ऊपर की तरफ पुश मारता है, जिसकी वजह से जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनको पूरा खुलने का, सांस लेने का जो जगह होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से महिला को हमेशा लगता है कि पूरा खुलकर सांस नहीं आ रहा है। और इस समय हम प्रेग्नेंट लेडी को ये सलाह देते हैं कि वो सोने के समय 2 या 3 तकियों का इस्तेमाल करें, ताकि उनका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा उठा रहे और उनको अच्छे से सांस आ सके। तो ये जो 8वें महीने में मैंने सारी परेशानियों के बारे में बताया, इसके कारण महिला बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हैं, इरिटेट हो जाती हैं, और उनका मन करता है कि बस अब तो ये प्रेगनेंसी का समय ख़त्म हो और मेरी डिलीवरी जल्दी ही आ जाए। 8वें महीने में कौन से टेस्ट बहुत ज़रूरी है, अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। 8वें महीने में एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसे हम कलर डॉपलर या रंगीन अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। इसमें हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चे का जो वेट है, बच्चे की ग्रोथ है, वो ठीक है कि नहीं। इसके साथ साथ बच्चे की क्या पोजीशन है, यानी बच्चा नॉर्मल पोजीशन में है, जिसे हम वर्टेक्स कहते हैं, बच्चा उल्टा है या बच्चा आड़ा है, ये पोजीशन भी चेक की जाती है। बच्चे के आसपास का जो पानी है बहुत ही ज़रूरी है डिलीवरी के समय, तो या क्या ये पानी का जो लेवल है बच्चे के आसपास वो नॉर्मल है कि नहीं। कई बारी हम आंवल की पोजीशन भी चेक करते हैं कि कहीं प्लासेंटा लोअर पोजीशन में तो नहीं है, और आंवल से जो निकलने वाली कॉर्ड है क्या कहीं वो बच्चे के गले के चारों तरफ लिपटी तो नहीं हुई है। ये सारी चीज़ें भी अल्ट्रासाउंड के माध्यम से चेक की जाती हैं। कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड में हम एक और चीज़ चेक करते हैं, वो है कि बच्चे के पास जाने वाला जो ब्लड है क्या उसकी मात्रा सही रूप से है कि नहीं, उसका फ्लो सही है कि नहीं। ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कलर डॉपलर में जांचना। 8वें महीने में हम कुछ और भी टेस्ट करवाते हैं। एक तो हम ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलरली चेक करते हैं कि कई महिला का बीपी बढ़ तो नहीं रहा। उनका यूरिन टेस्ट भी किया जाता है कि कहीं यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है, एल्बुमिन का लेवल बढ़ तो नहीं गया है। जो हम हीमोग्लोबिन का चेक पहले कुछ महीनों में प्रेगनेंसी में, पहले तिमाही में, दूसरी तिमाही में कराते हैं, वो हम एक बारी 8वें महीने में ज़रूर करवाते हैं। और अगर प्रेग्नेंट महिला का हीमोग्लोबिन कम होता है तो हम उनको आयरन के इंजेक्शन्स की भी सलाह देते हैं। 8वें महीने में अगर अभी तक आपने अपनी हॉस्पिटल की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अंत में जब लेबर पेन स्टार्ट होंगे तो बहुत पैनिक होगा। इसके साथ साथ बहुत ही महिलाएं जो होती हैं वो अपना हॉस्पिटल का बैग भी बना लेती हैं, जो बैग आपको तुरंत लेबर पेन स्टार्ट होने में अपने साथ ले जाना है।
अब ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनके बारे में महिला को 8वें महीने में खास करके ध्यान देना है? वो है कि अगर आपके कोई लीकिंग स्टार्ट हो जाए, यानी पानी निकलना स्टार्ट हो जाए, कोई ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो, आपकी जो कंट्रैक्शंस हैं, जो दर्द है आपके एकदम से बढ़ गए हैं और ये जो दर्द है ये रुक नहीं रहे हैं, धीरे धीरे ये जो दर्द हैं ये और भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। और आखिर में ऐसा भी कई बारी होता है कि आपको बहुत समय तक या 1 या 2 घंटे से आपको ऐसा लगता है कि बच्चे की मूवमेंट सही नहीं है। अगर आपको ये सारे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो समय आ गया है कि आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और हॉस्पिटल जाएं। आशा करती हूँ कि आप में से जो भी महिला 8वें महीने में प्रेग्नेंट है और अगर आपको इन बातों से कुछ एंजाइटी हो रही होगी तो आपको ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। अगर इसके बावजूद आपको कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक बनो, अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाओ, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।